पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने दिया है, और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर देखते हैं कि आज परमेश्वर ने क्या वचन दिए हैं, और जो उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हम लोगों से क्या बात करने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम भजन संहिता 27 उसका पहला वचन देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। जब यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, जिससे मेरा उद्धार हुआ है, जिसने मेरे जीवन में रोशनी भरी है, तो मैं किससे डरूं? मुझे पता है कि यहोवा मेरे संग है, और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। अर्थात कैसी भी प्रॉब्लम है, अगर हम यहोवा को पकड़े हुए हैं और उसके साथ चल रहे हैं, और यहोवा मेरे साथ है, तो मैं किसका भय खाऊं? जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहोवा, और याद रखिए और कहिए, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी प्रकार का भी हो, लेकिन आप बस एक बात याद रखिए कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। वो परमेश्वर जब आज हमारे और आपके जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा हुआ है, तो विश्वास करिए वो यहोवा आज हमको अपने उस प्रॉब्लम से निकालने वाला है। अब हम इसी प्रकार अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 62 उसका 8वां वचन, 62 वर्स 8, भजन संहिता 62 उसका 8वां वचन ये कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रियो, उस परमेश्वर पे भरोसा रखो, और जो कुछ भी मन में है ना, उसे आप खोल के कहिए। लाग लपेट वाली कोई बात नहीं, वो पिता है हमारा, वो हमारा पिता है। तो उस परमेश्वर से जब आज हम एक एक बातें खोल कर कहेंगे, और हमको पता है कि संकट के समय वो हमारा शरण स्थान है। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, सब बातें खोल के रखो। कैसी भी प्रॉब्लम है, बोलिए पिता परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये परिस्थिति ऐसी आ गई है, ये रुकावट आ रही है। खोल के रखिए। परमेश्वर ये कहता है कि उस पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ स्थान है, वो शरण स्थान है। ये परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और जब वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, तो जब हम उसे कहेंगे, बातें करेंगे, तब वो हमारी बातें, वो हमको रास्ता दिखाने वाला है। इसी तरह हम एक वचन और पढ़ते हैं, वो है भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, पिता परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है। जो आज मैं चल रहा हूँ, पिता परमेश्वर वो दीपक जो अंधेरा हटाता है, जो बुराइयां हटाता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारा दृढ़ गढ़ है, आप हमारा शरण स्थान है, आपकी ज्योति हमारे ऊपर है, क्योंकि आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब पिता परमेश्वर आपने कहा है कि तुम इस जगत की ज्योति और इस संसार का, इस पृथ्वी का नमक हो, जब हम जगत की ज्योति हैं, पिता परमेश्वर आपका वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपके वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। मुझे पता है कि जब हम आप पे भरोसा रखते हैं, तो मेरा जो पांव है, जो चलेंगे, वो पिता परमेश्वर आपके द्वारा प्रज्वलित मार्ग पे चलेंगे, जहां वो हमको बुराई की तरफ नहीं ले जाएंगे, हमको कहीं गलत जगहों पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका मार्ग जो है मेरे लिए उजियारा है। तो इसलिए हम एक और वचन कहते हैं, और वो आखिरी वचन है, इसका है भजन संहिता 46 उसका वर्स 7,
भजन संहिता 46 उसका 7वां वचन। चलिए हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आपने एक गाना भी तो सुना है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। बोलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जब वो हम उसकी तरफ देखते हैं, उस याकूब के परमेश्वर की तरफ देखते हैं, तो उसने कहा भय ना खा, डर मत, मैंने तुझे छुड़ा दिया, मैंने तेरा रास्ता निकाल दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम लोगों से बात करी। और पिता परमेश्वर हम लोगों को जीवन में एक आशा भरी कि यहोवा की तरफ जब हम ताकते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहोवा, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। इन वचनों से आज आपने हम सब लोगों से बातें करें और हमको रास्ता दिखाया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।